कल सेटअप में एक चीज़ बहुत क्लियर थी। कल डीआईएस आराम से बैठे थे और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। 22 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी कल। 1500 करोड़ एफआईएस ने बाय कर डाले। 1500 करोड़ की बाइंग कल एफआईएस की तरफ से आई, तो ये एक अच्छा एक मूव बना। यहाँ पर बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर और ये देखिए बार्स काफ़ी अच्छे हैं। इतने टाइम के बाद हमने बाइंग देखी है और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको 13 दिसंबर के बाद एफआईएस की बाइंग है, तो ये एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिला। अच्छा, पोजीशनिंग पर आते हैं आशीष। कल के बाद पोजीशनिंग कैसी हो गई क्लाइंट्स और एफआईएस की? 4.39 लाख लॉन्ग हैं क्लाइंट्स के और उसके सामने 2.18 शॉर्ट, और एफआईएस 64,000 लॉन्ग और 2,67,000 शॉर्ट। और कल एफआईएस ने किया क्या फिर? अगर आप चेंजेस देखें इसके, तो कल क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुकिंग की और एफआईएस ने उल्टा लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे। 1871 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई पॉपिंग नंबर था वो था स्टॉक फ्यूचर का। 11,600 करोड़ का 11,600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई। मतलब शॉर्ट कवरिंग की इंतहा देखिए आप। इतने शॉर्ट रोल ओवर हुए थे, उसमें से काफ़ी कल कवर हुए हैं। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें ये 22 नवंबर के बाद स्टॉक फ्यूचर की सबसे बड़ी बाइंग है। 22 नवंबर के बाद सबसे बड़ी बाइंग विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। निफ्टी में लगातार बात हो रही थी कि निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है। निफ्टी में कल भयंकर बाइंग हुई। कल एक्सपायरी का भी फैक्टर था। 2000 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी में। निफ्टी बैंक में कोई ज़्यादा खास बाइंग नहीं हुई। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में सेलिंग हुई 266 करोड़ की। अब वो टेबल देखिए आपकी स्क्रीन पर। लगातार 5-6 दिन से आप देखिए बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं थी। निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग थी। 1200, 1400, 1800। उसका एक कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी में वो वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो ज़्यादातर ट्रेड्स निफ्टी में होती हैं। तो 2100 करोड़ की कल निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई। और लॉन्ग शॉर्ट देखिए आप, सॉरी सिर्फ एफआईएस की तरफ से तो 21,000 लॉन्ग ऐड हुए और 10,000 शॉर्ट कम हुए। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो टर्न होने के पहले साइन आपको दिखाई देंगे और टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। हम 13% लॉन्ग पर पहुंच गए थे, अब हम 20% लॉन्ग पर। अभी भी हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2,34,000 शॉर्ट के मुकाबले 2 लाख शॉर्ट। लेकिन 13 दिसंबर के बाद पहली बार ये रेशो बढ़ा है। उससे पहले रोज़ रेशो जो ना धीरे धीरे कम ही हो रहा था, कल रेशो बढ़ा है। इंडिया विक्स भी कल काफ़ी नीचे आया, 5.5% इंडिया विक्स नीचे आया कल 13.73 पर। और पुट कॉल रेशो कल थोड़ा बढ़ गया, वो तो खैर लग भी रहा था। कल 1.23 पर आ गया पुट कॉल रेशो। वो थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड जोन से बढ़कर स्लाइटली ओवरबॉट जोन में आया है। जहाँ तक बैन की बात है, एक स्टॉक बैन में आया आरबीएल बैंक, और एक स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, वो है मन्नापुरम का। तो ये कुल मिलाकर सेटअप में क्लियरली एक एफआईएस का बोलबाला है और एक एफआईएस की वापसी के साइंस हैं। अब बस ये है कि ये और 2-3 दिन टिक जाए। अगर ये 2-3 दिन इस तरीके का सेटअप मिल गया ना आपको, तो आप 24,800 पहुंच जाएंगे फिर।